हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे 9th क्लास के गणित मंजरी के इस नए वीडियो में, जिसमें कि हम लोग अपने पीछे के कॉन्सेप्ट्स को ही आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 2 जो कि इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स है उसको पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.5 तक इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को समझ लिया है, उसके सारे क्वेश्चंस को कर लिया है। और आज हम लोग नए टॉपिक की ओर जा रहे हैं जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हमें विजुअलाइजेशन ऑफ लीनियर पैटर्न्स पढ़ना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं कि मतलब क्या है लीनियर पैटर्न्स। तो ये लीनियर पैटर्न हमारे जो पिछले एक्सरसाइजेस में हम पढ़ रहे थे वो कहां से बन रहे थे। एक पॉलिनोमियल हमको मिल रहा था जो कि कैसा पॉलिनोमियल था, लीनियर पॉलिनोमियल था। बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे पिछली वीडियोस में। मैंने जब शुरुआत की थी लीनियर पैटर्न्स की, वहां पर मैंने एक ब्लॉक डायग्राम से आपको समझाया था कि कैसे लीनियर पैटर्न बनता है, फिर उसका पॉलिनोमियल भी बनाया था, है ना। अब वो सबको छोड़ते हुए अभी मैं डायरेक्ट शुरू करता हूं। अगर मैं आपके सामने ये लिखूं 2x+1, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये क्या है? तो आप सभी का जवाब होगा कि ये सर एक पॉलिनोमियल है। अब मैं पॉलिनोमियल में आपसे पूछूं कि पॉलिनोमियल में कैसा पॉलिनोमियल है, तो तब आपका जवाब होगा कि सर ये x में वेरिएबल इसका x है, और इस x वेरिएबल की जो डिग्री है, इस x वेरिएबल की जो डिग्री है, डिग्री मतलब पावर जो इसकी है वो 1 है। तो ओवरऑल इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री बनेगी सर वो डिग्री 1 होगी, डिग्री 1 होगी। इसीलिए सर ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। आप मुझे ये बताएंगे कि ये कैसा पॉलिनोमियल होगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। आपने कैसे पहचाना इस लीनियर पॉलिनोमियल को? आपने देखा कि ये जो वेरिएबल x है इसकी जो लार्जेस्ट हाईएस्ट पावर यहां पर इस पूरे पॉलिनोमियल में दी गई है वो 1 है। तो किसी पॉलिनोमियल की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को उसकी डिग्री बोला जाता है, और यहां पर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो इसीलिए हमने बच्चों इस पॉलिनोमियल का नाम दिया लीनियर पॉलिनोमियल। अब एक बात हमको समझनी है कि इसकी डिग्री तो 1 थी, तो इसको लीनियर क्यों कहा? लीनियर वर्ड कहां से आया है? लाइन। लाइन आप सभी जानते हैं, ये लाइन होती है एक, ये लाइन होती है एक। तो इसको आखिर लीनियर क्यों कह रहे हैं? जब मैंने शुरू किया था ये चैप्टर, वहां पर भी मैंने सवाल रखा था और मैंने कहा था आगे के जब वीडियोस हमारे आएंगे, आगे जब हम इस चैप्टर को और पढ़ेंगे अच्छे से, तब मैं इसका जवाब आप लोगों को दूंगा। तो अब बढ़ते हैं इसके जवाब की तरफ कि आखिर ये लीनियर वर्ड कहां से आ रहा है, और उसी में छुपा हुआ है विजुअलाइजेशन, जो हमें इस चीज को विजुअलाइज कराएगा कि ये लीनियर वर्ड कहां से आ रहा है इन लीनियर पॉलिनोमियल्स में, राइट। सबसे पहले इसको ये करने के लिए बच्चों, अगर ये 2x+1 एक पॉलिनोमियल है, मैं एक और वेरिएबल यहां पर y लेकर के ये कहता हूं कि ये y इक्वल्स टू 2x+1 है। ऐसा मैं कर सकता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक इस टर्म को, ये जो 2x+1 है, एक टर्म पूरी बनेगी, एक पॉलिनोमियल है, इसको मैंने एक y के इक्वल लेट कर लिया, y के इक्वल लेट कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं x की कुछ वैल्यूज यहां पर रखता जाऊं, x तो वेरिएबल है, वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है ना, यहां पर कोई कंडीशन तो हमें दी नहीं गई है, तो x तो कोई भी वैल्यू ले सकता है क्योंकि इट इज अ वेरिएबल। वेरिएबल की कोई फिक्स्ड वैल्यू होती नहीं है ना। तो अगर मैं इफ x इक्वल्स टू 0, देन आप मुझे बता सकते हैं y की वैल्यू कितनी आएगी? तब आप कहेंगे कि y इक्वल्स टू 2 into 0 plus 1, that will give y equals to 2. So whenever x equals to 0, it gives y equals to 2. Similarly, if I put x equals to 1, then this polynomial will give me y equals to 2 into 1 plus 1. That will be 2 into 1 2 plus 1 3. अब आप पूछेंगे सर आप ये कर क्या रहे हैं? तो मैं कह रहा हूं कि अभी आप बस देखिए पहले कि जब मैं अलग अलग वैल्यू रखता हूं तो ये जो पॉलिनोमियल है, इस y को मैंने इस पूरे पॉलिनोमियल के इक्वल कंसीडर कर लिया है। तो अब y इक्वल्स टू ये पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल रही है अलग अलग x की वैल्यू पर। तो 2 into 2 plus 1 4, ये बहुत सारी ऐसे मेरे को 2 into 4 plus 1 5, यहां पर क्या आएगा 5। ऐसे ही मेरे को अगर एक और वैल्यू ले लेते हैं 5, और x इक्वल्स टू इफ मैं 3 पुट कर दूं तो आपको कितना मिल जाएगा? 2 into 3 plus 1, that will be 7। अब एक बात बताइए,
इसको मैं थोड़ा सा सजा करके लिखता हूं, टेबल बना के लिखता हूं। अब बस आप देखते जाइए कितना बढ़िया अभी आपको ये बात समझ में आने वाली है कि ये लीनियर वर्ड कहां से आ रहा है। अभी देखिएगा, है ना, 1। इस टेबल में मैं इन वैल्यू को सजा करके लिख लेता हूं, जिससे मुझे साफ साफ दिखे कि जब x की वैल्यू चेंज हो रही है तो y की वैल्यू क्या क्या निकल के आ रही है। मैंने कितने लिए हैं, 4 लिए हैं, राइट। देन मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं थोड़ा सा, और ये आ गया ये, और इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं। अब देखिएगा बच्चों, यहां पे मैं ले रहा हूं x और यहां पे मैं ले रहा हूं y। तो आप मुझे बताएंगे कि जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी थी तो y की वैल्यू 2 मिली थी। जब मुझे x की वैल्यू 1 मैंने पुट करी थी तो मुझे y की वैल्यू 3 मिली थी। जब मुझे x की वैल्यू मैंने 2 पुट करी थी तो y की वैल्यू 5 मिली थी। और जब x की वैल्यू 3 पुट करी थी तो y की वैल्यू 7 मिली थी, राइट। तो आपको कुछ x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू यहां पर मिली है ना। x वेरिएबल है और y मेरा ये पूरा पॉलिनोमियल है, यानी कि अलग अलग x के करस्पॉन्डिंग आपको उस पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यूज मिली हैं। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अब आप जरा फर्स्ट चैप्टर याद करिए। अगर आप फर्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट्स वाला याद करें तो क्या आपको ये कोऑर्डिनेट्स नहीं मिले हैं, x, y 0,2, x, y 1,3, x, y 2,5, x, y 3,7। ये आपको 4 कोऑर्डिनेट्स मिल गए, और ऐसे बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स और मिल सकते हैं। तो क्या मैं इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से एक ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं क्या, जो इन पॉइंट्स को शो करता हो? मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं। तो मैं एक ग्राफ ले लेता हूं पहले आपके लिए। एक मैंने यहां से ग्राफ उठा लिया, है ना। इसको हम कर लेते हैं कॉपी और इधर ले जाके करते हैं पेस्ट, राइट। अब देखिएगा, अब देखिएगा अच्छे से आप लोग इस बात को। ये मैंने आपके सामने एक ग्राफ रखा है। अब आपको कौन कौन से पॉइंट शो करने हैं मुझे बताइए। 0,2, 1,3, 2,5, 3,7। कैसे शो करेंगे? 0,2 एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में 2। एक्स एक्सिस में 0 ये रहा और वाई एक्सिस में 2 ये पॉइंट है। तो एक्स एक्सिस में 0 से वाई एक्सिस में 2, तो 0,2 तो यही वाला पॉइंट होगा हमारा 0,2, राइट। 1,3, 1,3 कहां आएगा? ये है हमारा एक्स एक्सिस 1 और ये है वाई एक्सिस 3। तो यहां से 1 से मैं एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन खींचूंगा, जहां पर ये मैच हो रहे होंगे वही वाला पॉइंट मेरा 1,3 होगा। ये मेरा पॉइंट है 1,3। सिमिलरली 2,5, तो 2 ये रहा और 5 ये रहा। ये ड्रॉ करना तो आपको आता है। अगर नहीं आता है तो फर्स्ट चैप्टर के मेरी प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, फर्स्ट चैप्टर की आप वो देख सकते हैं। वहां पर डिटेल में कैसे पॉइंट्स को प्लॉट किया जाता है ये बताया गया है। और 3,7 ये वाला पॉइंट आएगा 3,7। एक्स एक्सिस पर 3 है और वाई एक्सिस पर 7 है, तो ये रहा 3,7। एंड मैनी मोर, ऐसे आप और भी बना सकते हैं। अब एक खास बात मैं आपको दिखाता हूं इसमें, आखिर ये मैंने ग्राफ प्लॉट करा क्यों। अब ये पॉइंट तो आप समझ गए कि इसके पॉइंट है, तो मैं इनके नाम को हटा दे रहा हूं अभी फिलहाल, है ना, जिससे थोड़ा सा समझने में क्लियर आएगा, क्लियर समझ में आएगा, राइट। अच्छा, वो 0,2 वाला पॉइंट तो मिट ही गया। ये हमारा 0,2 था, राइट। 0,2 किसने दिया था? अच्छा, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई ना। 2 इंटू 0 प्लस 1 तो 1 होता है, मैंने 2 लिख दिया। तभी मैं कहूं थोड़ा सा अच्छा क्यों नहीं दिख रहा है ना। ये 1 आएगा वैल्यू यहां पर, राइट। ये वैल्यू यहां पर 1 आएगी ना, ये वैल्यू 1 आएगी। अब ये पॉइंट भी यहां पर मेरा चेंज हो जाएगा, ये 1,0 होगा। ये रहा 1,0, ये रहा 1,3, राइट। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को एक लाइन से मिला दूं, अब आप ध्यान से देखना, अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को एक लाइन से मिलाने की कोशिश करूं कि कैसे मिलाऊं इनको। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं इन पॉइंट से होते हुए,
तो आपने क्या देखा, जब मैंने इन पॉइंट्स को एक लाइन से मिलाने की कोशिश करी तो ये सारे पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे आए हैं। आपने ध्यान दिया, ये सारे के सारे पॉइंट जब मैंने ग्राफ बनाया तो ये एक स्ट्रेट लाइन पर आए हैं। इससे आगे भी अगर पॉइंट निकालें यहां पर, या फिर आप पीछे भी जाने की कोशिश करें, तो क्या था मेरा y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। अगर आप x की वैल्यू -1 रखें तो क्या आएगी वैल्यू, y इक्वल्स टू 2 इंटू -1 प्लस 1, y इक्वल्स टू -2 प्लस 1, दैट विल बी y इक्वल्स टू -1। तो x इक्वल्स टू -1 पर y इक्वल्स टू -1, कहां पर है वो पॉइंट, x पर -1 ये रहा और y पर -1 यहां कहीं होगा, तो ये मिला करके यहां पर आएगा पॉइंट। अब देखो ये लाइन को जब आप आगे एक्सटेंड करोगे फिर स्ट्रेट लाइन, तो मतलब ये इधर बढ़ते रहें चाहे हम इधर आगे की ओर बढ़ते रहें, ये आगे पीछे पूरी एक स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। यहां पर मैं चाहे कितने भी पॉइंट रखता जाऊं, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये स्ट्रेट लाइन क्यों मिली, क्या रीजन था इस स्ट्रेट लाइन के मिलने के पीछे, रीजन बस इतना ही था कि हमारा जो पॉलिनोमियल था, जो ये वैल्यू हमको निकाल के दे रहा था, ये पॉलिनोमियल डिग्री 1 का था। जब डिग्री 1 का कोई पॉलिनोमियल होगा और मैं उससे पॉइंट्स फाइंड करूं, ऐसे ही हमेशा मैं पॉइंट फाइंड करूं और एक ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो मुझे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसीलिए इन जो ये पॉलिनोमियल हैं हमारे जिनकी डिग्री 1 है, उनको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है, क्योंकि इनसे बनने वाला जो ग्राफ है हमेशा इनको सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट, ये जो पॉइंट मेरे ये 0,1, 1,3, 2,5 और 3,7 है, ये इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि जब भी मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं, y की वैल्यू 1 निकल के आती है। मतलब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, यहां पर y और x एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस पॉलिनोमियल की मदद से। तो जब भी मैं y और x के बीच में इस पॉलिनोमियल की मदद से एक ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं, तो वो ग्राफ हमेशा लीनियर बनता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, एक सीधी लाइन मिलती है। इसीलिए हमेशा इन पॉलिनोमियल्स को लीनियर पॉलिनोमियल यहां पर बोला जाता है, राइट। तो अब हम डिफरेंट पॉलिनोमियल्स में ग्राफ बना करके इन ग्राफ्स को अच्छे से ड्रॉ करना सीखेंगे और इन ग्राफ्स को एनालाइज करेंगे कि ये ग्राफ हमको और क्या क्या बातें सिखा सकते हैं। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है बच्चों, वो हमेशा इस फॉर्म का होता है, y इक्वल्स टू ax प्लस b, ठीक है। पॉलिनोमियल y नहीं होता शुरू में पॉलिनोमियल में, कोई भी पॉलिनोमियल जो लीनियर पॉलिनोमियल हो वो इस फॉर्म का होता है। लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा इसी फॉर्म का होता है, क्यों, क्योंकि x की डिग्री तो 1 रहेगी और उस x के साथ x का स्क्वायर तो मैं लिख नहीं सकता, या क्यूब तो मैंने लिख नहीं सकता, क्योंकि डिग्री तो मुझे 1 रखनी है। तो पावर x की पावर हमेशा 1 आनी चाहिए, तो x तो हमेशा आना ही है उस पॉलिनोमियल के अंदर, तभी वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्योंकि x की पावर 0 यानी कि खाली कांस्टेंट भी मैं 5 भी रख दूं तो भी वो काम नहीं करेगा, क्योंकि x आना बहुत जरूरी है, x की पावर 1 वहां पर रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो एक x तो हमेशा आएगा। अब मैं इसके साथ +2 +3 +5 कर दूं, या चाहे 5x + 3 5x + 4 या ओनली 4x 2x, ये सारे के सारे हमारे कैसे पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो यहाँ a और b क्या है, हमारे नंबर्स हैं, हमारे कांस्टेंट्स हैं, और x क्या है, वेरिएबल है। तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो ax + b फॉर्म का हमेशा होता है, ax + b फॉर्म का होता है। यहाँ a और b कोई भी नंबर हो सकते हैं, है ना, और x हमेशा वेरिएबल होता है जिसकी पावर हमेशा 1 होती है, इसीलिए वो लीनियर बनता है। अब इस पॉलिनोमियल को अगर मैं किसी और एक वेरिएबल y के इक्वल कंसीडर कर दूं, तो अभी तक ये जो टर्म थी इसका नाम ओनली पॉलिनोमियल था। पॉलिनोमियल कैसा, लीनियर पॉलिनोमियल नाम था इसका। लेकिन जब मैंने किसी एक और वेरिएबल y के साथ इसको इक्वल टू करके लिख दिया, तो अब ये कंबाइन रूप से बोला जाएगा लीनियर इक्वेशन। अब ये इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब है कि जब मैंने इक्वल टू का साइन बना करके दो साइड्स डिवाइड कर दी, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल्स टू के राइट में राइट हैंड साइड बोला जाता है, लेफ्ट में लेफ्ट हैंड साइड बोला जाता है। तो जब मैंने इक्वल टू से एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वेट करके लिख दिया, तो इस एक्सप्रेशन को अब लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। जब ओनली ax + b लिखा होता तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता। तो अब मैं एक
अब हम इस एक्सरसाइज में आज लीनियर इक्वेशन के ही बारे में बात कर रहे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल तो हम पांचों एक्सरसाइज में अब तक पढ़ चुके हैं। तो कंसीडर अ लीनियर इक्वेशन, कंसीडर अ लीनियर इक्वेशन, consider a linear equation y equals to ax plus b. I am saying it a linear equation because it is a polynomial in variable x which have highest degree, highest power 1. That's why it is a linear polynomial. It is a linear polynomial and I have considered it equals to any another variable y. So it is an linear equation, linear equation because it is in degree 1. राइट, तो लीनियर ये इक्वेशन है। अब इस लीनियर इक्वेशन में इस ए का नाम दिया जाता है स्लोप, इसको पढ़ा जाता है स्लोप कि ये हमारा एक स्लोप है। अब इस स्लोप का क्या मतलब है अभी आपको समझ में आएगा। और इस बी को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, इसका नाम क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट। राइट, अगर मैं कोई जो मैंने ऊपर पॉलिनोमियल अभी आपके लिए इक्वेशन लिखी थी y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, तो यहां पर इस 2 को आप क्या बोलेंगे, इसका स्लोप बोलेंगे कि ये 2 क्या है, स्लोप है। और y ये क्या है, y इंटरसेप्ट है। ये क्या है, y इंटरसेप्ट है। अब इसको y इंटरसेप्ट क्यों कहते हैं और इसको स्लोप क्यों कहते हैं, अभी अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। राइट, अब देखिए, अब मैं कुछ पॉलिनोमियल्स यहां पर लिख रहा हूं लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में। सबसे पहले मैंने लिखा y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू 2x और y इक्वल्स टू 1/2x। तो प्यारे बच्चों, ग्राफ बनाने के लिए अब मैं क्या करूंगा, इनका मुझे ग्राफ बना करके देखना है कि क्या काम कर रहे हैं। मैंने बताया अभी आपको पिछले एग्जांपल में कि जब भी मैं कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वेशन के फॉर्म में लिख करके कुछ पॉइंट्स फाइंड करूंगा जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो और उनसे एक ग्राफ ड्रॉ करूं, तो वो हमेशा एक लाइन बनाएगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, हमेशा सीधी एक लाइन बनाएगा। तो ये सारे के सारे आप देख पा रहे हैं, ये सारे सारे लीनियर इक्वेशंस हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो पॉलिनोमियल है x में वो लीनियर पॉलिनोमियल है। तो जब भी मैं इनका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। तो हम ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले y इक्वल्स टू x का ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो उस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं उसके पॉइंट्स हमको सबसे पहले फाइंड करने होते हैं। पॉइंट्स फाइंड करने का सीधा तरीका है x इक्वल्स टू 0 से आप शुरू कीजिए। सबसे पहले हम ले रहे हैं y इक्वल्स टू x, तो आप x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आ जाएगी। यहां पर क्योंकि y तो हमेशा x के इक्वल है, इसलिए आप x की जो भी वैल्यू लेंगे वही y की वैल्यू आएगी। और हमारे लिए ग्राफ बनाने के लिए तो वैसे 2 ही पॉइंट सफिशियंट होते हैं। क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट जब भी मिल जाएंगे तो आप लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मैं कुछ 2-3 पॉइंट हमेशा लिख देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। राइट, अभी मैं और आसान कर दूंगा इस ग्राफ को बनाना कुछ देर बाद। अभी तब तक पहले आप थोड़े बड़े मेथड से सीखिए, उसके बाद फिर मैं इसको और आसान कर दूंगा। राइट, अब इसमें x इक्वल्स टू 0 से शुरू करा तो y इक्वल्स टू यहां पर तो 0 ही आएगा। जब x इक्वल्स टू 1 यहां पर मैं पुट कर दूंगा, इसकी जगह पर 1 पुट कर दूंगा इस x की जगह पर, तो मुझे क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू बोलो क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 2, x इक्वल्स टू 2 पुट करूंगा तो y इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू बोलो बच्चों x इक्वल्स टू 3 पुट करूंगा तो y इक्वल्स टू 6। राइट, अब देखो y इक्वल्स टू, अब यहां पर सबसे पहले क्या करना होता है, x की वैल्यू पुट करनी होती है, फिर y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो x की वैल्यू आपने 0 पुट करी तो 1/2 इंटू 0 y इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। x की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। और x की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 3/2। आप सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब दूसरा काम क्या करना होता है, वही टेबल बनाने का काम है ना। टेबल तो मैं यहीं से ले आता हूं, बार बार बनाने में दिक्कत होगी। ओहो, तो फिर बाहर ही चला गया, फिर क्या फायदा। चलो बना ही लेते हैं टेबल ना, कितना ही टाइम लग रहा है, बना ही लेते हैं फिर कॉपी कर लेंगे। बना ही लेते हैं फिर कॉपी कर लेंगे ना। एक इसमें हम लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे x, y। इसको हम लिखेंगे x, y
और इसमें हम एक दो, साफ साफ मुझे अच्छा लगता है ना, इसलिए मैं ऐसे लाइनें खींचने की कर रहा हूँ। 1 2 3, 1 2 3 4, ये हो गया। और एक लाइन बीच में खींच देता हूँ ऐसे, ठीक है। ये रेड वाला हो गया y इक्वल्स टू एक्स। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं इनके कलर भी चेंज कर देता हूँ। अभी मैं जब ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो अलग अलग कलर का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। इसका ग्रीन कर देता हूं और इसका कर देता हूं, कैसा कैसा कर दूं बताओ, आप लोगों को कौन सा कलर पसंद है? इसको कर देता हूं इंडिगो। इंडिगो हो गया, ये इंडिगो हो गया, ये रेड हो गया, राइट। नाउ इसको भी कॉपी कर लेते हैं यहां से, कॉपी, एक कंट्रोल वी और एक और कंट्रोल, ये इसका हो गया। और है ना, रुक जाओ जरा, 1 मिनट रुक जाओ। ये इसका हो गया और ये वाला इसका हो गया। तो इनके कलर भी अलग अलग कर देता हूं। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है सब, कलर इसलिए चेंज कर रहे हैं ना, अभी जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो तब आपको समझने में आसानी होगी, इसीलिए कलर चेंज कर रहा हूं, और कोई रीजन नहीं है। अब आप देखिएगा, हाँ, अब आप अच्छे से देखिएगा और समझिएगा अच्छे से। जब मैंने इस इक्वेशन में x और y यहाँ पे लिख दिए, x की वैल्यू 0 पुट करी, y की वैल्यू 0, x1 पुट किया, y की वैल्यू 2, x2 पुट किया, y की वैल्यू 2, x3 पुट किया, y की वैल्यू 3, क्योंकि y इक्वल्स टू x था। ये पॉलिनोमियल हमारा अब यहाँ पर x है ना। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल 2x है। ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल हैं, ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल है। इनमें स्लोप तो दिया है पर इंटरसेप्ट 0 है। हो सकता है वो a और b तो कुछ भी नंबर हो सकते हैं, तो यहाँ पर इसका जो इंटरसेप्ट है b की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 0 है, राइट। अब अच्छा, इसको ग्रीन से लिखते हैं, x y, राइट, x y। x की वैल्यू जब हमने क्या रखी, 0 रखी, तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 4, और x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू 6। सिमिलरली x y, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 3/2। अब इन तीनों के लिए ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं क्या होता है, समझ में आएगा, राइट। मैं लेके आता हूं ग्राफ, कहां से लाऊं, कौन सा वाला ग्राफ लगेगा इसके लिए, बड़ा वाला लगेगा, ये वाला ले लेते हैं। एक मिनट, हाँ, ये वाला ग्राफ कॉपी कर लेता हूं और इधर, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा ग्राफ, राइट। चलिए, अब सबसे पहले ये जो रेड कलर का था, ये क्या, कौन सा पॉलिनोमियल था, y इक्वल्स टू एक्स। इस पॉलिनोमियल को ड्रॉ करते हैं। इसके पॉइंट क्या क्या है, एक पॉइंट तो 0,0 है, एक पॉइंट है 1,2, तो x में 1, y में 2, x में 1, x में मैंने 2 क्यों लिखा, x में 1, y में 1, वो y इक्वल्स टू एक्स था ना, तो 1 ही आएगा। यहाँ पर छोटी छोटी थोड़ी मिस्टेक हो जा रही है, आप ध्यान रखिएगा। x में 1, y में 1, तो ये वाला पॉइंट आएगा। x में 2, y में 2, ये वाला पॉइंट आएगा। x में 3, y में 3, ये वाला पॉइंट आएगा। और अगर मैं 4 भी ले लेता तो ये वाला पॉइंट आ जाता। उसी तरीके से आप सोचो, अगर मैंने -1 लिया होता तो -1 आता, क्योंकि x और y तो इक्वल है ना, x y इक्वल्स टू x है। ऐसे ये वाला पॉइंट आ जाता, ऐसे ये वाला पॉइंट आ जाता, है ना। तो ग्राफ ड्रॉ करने का मतलब होता है जो जो सारे पॉइंट आए हैं उन सारे पॉइंट्स को मिला देना, उन सारे पॉइंट्स को क्या कर देना, मिला देना। तो एक लाइन की सहायता से मैं इनको मिला देता हूं। जब मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा इनको मिलाने के लिए, तो देखो वो कैसी लाइन बनती है, ये लाइन कैसी बनी, इनको मिलाने वाली लाइन,
ये एक स्ट्रेट लाइन आई, देखो बिल्कुल सीधी लाइन है ना, बिल्कुल सीधी लाइन है। अब उसी तरीके से जब मैं ये ग्रीन वाले पॉलिनोमियल, ग्रीन वाला पॉलिनोमियल क्या था मेरा, y इक्वल्स टू 2x, जब मैं इसको ड्रॉ करूं तो वो 0 पॉइंट तो है ही इसके पास भी। उसके बाद 1,2, 1 की वैल्यू 1 होने पर y की वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो ये वाला पॉइंट होगा। 2 की वैल्यू 4 और 3 की वैल्यू 6। अब 6 तो कहीं ऊपर आएगा, 3 और इधर कहीं होगा 6, चलो उसको नहीं बना रहा, निगेटिव वाले ले लेता हूं। अगर मैं x की वैल्यू -1 रखता तो y की वैल्यू नेगेटिव की 2 आती, तो x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू नेगेटिव की 2। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, x की वैल्यू -1, y इक्वल्स टू 2x पॉलिनोमियल है, तो y इक्वल्स टू 2 इंटू -1, तो y की वैल्यू क्या आती, -2, तो y की वैल्यू -2 यहां कहीं आती। लेकिन कुछ तो y की वैल्यू, इसको हम, हाँ यही वाला पॉइंट आएगा -2। ऐसे ही जब x की वैल्यू -2 रखते तो -4 आता, तो -2 का -4 वाला पॉइंट है। अगर मैं इन सबको मिला दूं तो अगेन एक स्ट्रेट लाइन से मिलाने की कोशिश करूं, मतलब जरूरी थोड़ी स्ट्रेट लाइन ही बने, लेकिन क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है इसीलिए हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा होता जो कि ऐसा पॉलिनोमियल होता क्वाड्रेटिक टाइप का या कुछ और डिग्री का, तो जरूरी नहीं वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, जरूरी क्या मतलब वो बनाएगा ही नहीं, स्ट्रेट लाइन तो सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल ही हमारा बनाएगा। तो आपने देखा जब मैंने ग्रीन वाली लाइन को मिलाया तो वो भी कैसे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के तौर पर मिल रहा है, सीधी रेखा में ये सारे पॉइंट मिल रहे हैं, है ना। और अब मेरा पॉलिनोमियल अगला है, इसको भी मैंने ग्रीन से क्यों लिखा, ये मेरा पॉलिनोमियल है इंडिगो वाला। तो इंडिगो वाले को, वीडियो लंबा ना बन जाए इस वजह से मेरे को थोड़ा सा हड़बड़ी सी हो रही है धीरे ही करें क्या, चलो धीरे धीरे ही करते हैं। y इक्वल्स टू 1/2x, ये पॉलिनोमियल था ये, है ना, y इक्वल्स टू 1/2x। इसके पॉइंट को जरा समझते हैं, 0,0 तो इसमें भी है, 0,0 इसमें भी है। अब 1 की इमेज का मतलब होता है x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1/2, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2 होगी तो यहां कहीं होगी बीच में, तो ये पॉइंट, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 3/2 यानी 1.5, ये वाला पॉइंट, यानी ये वाला पॉइंट, ये वाला, ऐसे ऐसे इसका ग्राफ जाएगा, है ना। मैं निगेटिव में नहीं ले रहा, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूंगा तो पता चल जाएगा। और 0,0 से तो पास होना ही है क्योंकि एक पॉइंट तो 0,0 उसका है ही है ना। अब देखिए अब देखिए इसका कमाल, ओ 0,0 से पास कराना जरूरी है। ये आया y इक्वल्स टू 1/2x। तो आपने तीनों लाइंस अलग अलग देखी, आपने ध्यान दिया कि जब मेरे पास ये पॉलिनोमियल था y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू 2x और y इक्वल्स टू 1/2x, इनमें एक बात कॉमन है कि ये सारे के सारे 0,0 से होकर के पास हो रहे हैं। 0,0 कहां है, ये मेरा ये वाला जो मिड पॉइंट जिसको ओरिजिन बोलते हैं, वो 0,0 से होकर के ये हमेशा जा रहे हैं। तो आप एक बात समझ गए कि जब भी इंटरसेप्ट आपके इक्वेशन के अंदर नहीं होता, जब भी b की वैल्यू यहां पर 0 होती है तो हमेशा वो जो ग्राफ है उसका वो एक ओरिजिन से होकर के गुजरता है, हमेशा 0,0 से पास करता है। दूसरी बात आपने देखी, स्लोप किसको मैं बोल रहा था, ये जो a बोला था ये स्लोप में किसको बोल रहा था। आपने एक बात गौर करिए यहां पर, जब मेरे पास पॉलिनोमियल मेरा y इक्वल्स टू x है, जब मेरे पास पॉलिनोमियल y इक्वल्स टू 2x है, और जब मेरे पास पॉलिनोमियल y इक्वल्स टू 1/2x है, ये तीन पॉलिनोमियल मैंने लिए थे। इन तीनों में यहां पर जिसको मैंने स्लोप बोला था, यहां पर 1x है तो a की वैल्यू क्या है 1, यहां a की वैल्यू 2 और यहां a की वैल्यू 1/2। ये जो मेरा है y इक्वल्स टू x रेड वाला है, ये इनके ठीक बीचों बीच से होकर के गया है ना। और ये वाली लाइन आप देख पा रहे हैं, ये वाली लाइन एकदम ऐसे करके झुक गई है,
ज्यादा झुक गई है। कौन सी लाइन थी? y इक्वल्स टू 1/2x, और ये वाली जो लाइन है थोड़ा सा उससे ज्यादा नहीं झुकी हुई है, y एक्सिस से कम झुकी हुई है। तो ये वाली लाइन मेरी कौन सी थी? 2x। तो आपने देखा जैसे जैसे ये a की वैल्यू बढ़ती जाती है, ये जो a की वैल्यू थी ये 2, ये यहां पर 1 और यहां पर 1/2, जब 1 थी तो जब बढ़ी तो ये जो एंगल x एक्सिस से इस लाइन का एंगल बन रहा है ये बढ़ गया, ये ज्यादा हो गया। जबकि ये जो 1/2 था, जब ये 1 से कम था तो ये एंगल कम हो गया। तो स्लोप का मतलब होता है झुकाव। स्लोप का मतलब क्या होता है? झुकाव। किससे झुकाव देखना है? एक्स एक्सिस से झुकाव देखना है। तो यहां पर जो ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस से ये जो y इक्वल्स टू 2x वाली लाइन है ये ज्यादा एंगल बना रही है, ये ज्यादा एंगल बन रहा होगा, और ये वाला एंगल कम बन रहा है, मतलब ये कम झुका है, ये ज्यादा झुका है ना। तो इसका जैसे जैसे ये a की वैल्यू बढ़ती जाती है तो ये स्लोप क्या होता है? ये बढ़ता जाता है। और ये जो a की वैल्यू जब कम होती जाती है 1 से, तो ये स्लोप कम होता रहता है। जैसे जैसे मैं और इसके 1/2 को और छोटा करता जाऊंगा तो ये लाइन और ऐसे इधर नीचे आती जाएगी, और जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा ये लाइनें और ऐसे ऊपर जाती जाएंगी, राइट। तो और जब भी हमारे पास b इंटरसेप्ट 0 होगा तो ये लाइन हमेशा मेरे ओरिजिन से होकर के पास होगी। अब कुछ एग्जांपल, अब यहां पर ये आपने समझा। अब मैं कुछ एग्जांपल ऐसे लेता हूं जिनमें इंटरसेप्ट भी हो, तो तब समझ में आएगा आखिर इंटरसेप्ट है क्या। स्लोप क्या है? स्लोप का मतलब झुकाव है, कि वो लाइन एक्स एक्सिस से कितना झुकी हुई है। ये जो a है हमारा, ये हमको बताता है स्लोप, राइट। और अब b का क्या काम है? वो b का काम हम अब आने वाले ग्राफ से समझते हैं। अब मैं ले रहा हूं ग्राफ y इक्वल्स टू 2x माइनस 1। अब मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट में कैसे ग्राफ बनाना है बिना ज्यादा पॉइंट रखे, राइट। और एक मैं ग्राफ ले रहा हूं y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, और एक मैं ले रहा हूं y इक्वल्स टू 2x प्लस 5। यहां आप देख पा रहे हैं एक बात कि जो स्लोप की वैल्यू है ये सब में सेम है, लेकिन मैंने इंटरसेप्ट चेंज करे हुए, -1 +1 और +5। अब देखते हैं इनके ग्राफ पर क्या असर पड़ता है, इनका ग्राफ कैसा बनता है, इसको हम समझते हैं, राइट। अच्छा, इसको मैं अगेन रेड कर देता हूं, इसको मैं रेड कर देता हूं और इसको ग्रीन कर देता हूं, राइट। अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं ग्राफ कैसे बनाना होता है। ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो पॉइंट लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, अब मैं टेबल ऐसे ही बना देता हूं, बिना स्केल की लाइन खींचता हूं ना तो ऐसे लाइनें बनती है मुझसे तिरछी। अब मैंने आपको बताया केवल 2 पॉइंट से काम हो जाता है। तो अब आपको ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, कोई 2 ही पॉइंट निकालने हैं। अब मैं आपको आसान तरीका बताता हूं कैसे 2 पॉइंट निकाले जाते हैं। सबसे पहले आप x की वैल्यू 0 रख दीजिए। जब आप यहां x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू बताओ क्या आएगी। x की वैल्यू जैसे ही आपने 0 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल्स टू -1। अब क्या करना है, y की वैल्यू 0 पुट कर देनी है बच्चों। अब दूसरे स्टेप में y की वैल्यू 0 पुट कर देनी है, मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। y की वैल्यू जैसे ही आप 0 पुट कर देंगे तो बताओ x की वैल्यू क्या निकल के आएगी। जैसे ही मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो y 0 हो गया, 2 इंटू x माइनस 1, ऐसे नहीं लिखता इसको, अच्छे से लिखता हूं, 2x माइनस 1। यहां से 2x इक्वल्स टू, ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब ये 2 पॉइंट्स को मैं मिला दूंगा और फिर सीधी लाइन भी बस मैं खींचता जाऊंगा तो उन्हीं पॉइंट पे मैच करेगा जहां पर वो लाइन बन रही होगी, है ना। तो बस ये 2 ही पॉइंट आपको निकालने हैं। एक बार x इक्वल्स टू 0 पुट कर लो, एक बार y इक्वल्स टू 0 पुट कर लो, आप लाइन ड्रॉ करने में एबल हो जाओगे। अभी देखना मैं कैसे ड्रॉ करूंगा। x की वैल्यू आप 0 पुट करो यहां पर, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1, और y की वैल्यू 0 पुट करोगे, करके देखिएगा आप, x की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2। देखो कर दूं, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -1/2, राइट। बड़ी ही आसानी से आप ये सारे काम कर सकते हैं। अभी मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा तब वहां पर और अच्छे से इसको अच्छे से लिखवा दूंगा। अब देखो x y क्या करना है, सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू -5/2। अब इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
अब इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आगे ग्राफ, ये मेरे पास ग्राफ आ गया। अब इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर हमसे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, ज्यादा बड़ा हो गया, राइट। तो सबसे पहले इंडिगो वाला करते हैं। y इक्वल्स टू क्या है, 2x माइनस 1। तो जब आप x की वैल्यू, ये वाला देखिए, x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू -1, x 0 तो y -1, ये वाला पॉइंट है। और जब आप x की वैल्यू 1/2 पुट कर रहे हैं तो y 0 है, यानी x की वैल्यू 1/2, ये वाला पॉइंट है। अभी बहुत पास पास के पॉइंट बन गए, लेकिन कोई बात नहीं, हमें लाइन चाहिए। तो लाइन चाहिए तो हमें बस इन दो पॉइंट को मिलाना है, वो लाइन हमको मिल जाएगी, वो लाइन हमको मिल जाएगी। अब बस हम उसको सीधी लाइन को आगे बढ़ा देंगे तो वो उन्हीं उन्हीं पॉइंट पर हो रहा होगा कट, जिन जिन पॉइंट पे लाइन मिलेगी। देखो ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है कौन सी, y इक्वल्स टू 2x माइनस 1। इस पॉलिनोमियल की वजह से मुझे ये लाइन मिली। अब 2x प्लस 1 रेड वाली, x इक्वल्स टू 0 पर y इक्वल्स टू 1 है, तो x इक्वल्स टू 0 पर y इक्वल्स टू 1 ये पॉइंट रहा। और x इक्वल्स टू -1/2, -1/2 इधर आएगा बीच में, और y की वैल्यू 0, तो ये यही पॉइंट है। और ये वाला पॉइंट, इसको मिला लेते हैं, इनको मिला लेते हैं। जब इनको मिलाने जाएंगे तो देखो कैसे बन रही है लाइन, ये लाइन बनी, ये लाइन बन गई। इसका नाम क्या है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। और जब आपको ये मिला y इक्वल्स टू 2x प्लस 5, तो कैसे मिलाना है, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 5, x में 0, y में 5, 5 तो मेरे पास है ही नहीं, इसको 4 कर दे रहा हूं, इसको 4 कर देता हूं, ये लो, यहां पर 4 हो जाएगा, यहां पर भी 4 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, राइट। 4 था नहीं ना मेरे पास ग्राफ में, इसलिए मैंने चेंज कर दिया सहूलियत के हिसाब से। तो x में 0, y में 4, ये वाला पॉइंट, और x में -2 और y में 0, x में -2, ये वाला पॉइंट, राइट। इनको मिला लेता हूं, ये मिला दिया मैंने। और ये वाली लाइन का नाम आया y इक्वल्स टू, क्या नाम था इसका, 2x प्लस 4, 2x प्लस 4। अब मुझे देख के बताइए आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या हुआ यहां पर। ये तीनों लाइनें देखिए, ये 2x माइनस में कुछ गड़बड़ है क्या, 0,1 और x में माइनस, ये हुई ना मिस्टेक। ये जो रेड वाली लाइन है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई, देखो ध्यान से। x में 0, y में 1, x में 0, y में 1, ये वाला पॉइंट। x में -1/2, y में 0, x में -1/2, -1/2 तो 0 और -1 के बीच में आएगा ना, ये वाला पॉइंट। -1/2 मतलब होता है 0.5, तो वो मैंने उसको वो कर दिया था, 1.5 कर दिया था, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, सॉरी, उसके लिए मेरे को माफी चाहता हूं मैं आपसे। अब देखो इसको मैं मिलाता हूं, ध्यान से देखना। हाँ,
तो अब देखिए, अब आपको तीनों लाइनें दिख रही हैं, तभी वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। अब देखो, अब बिल्कुल सही दिख रहा है। अब आप ध्यान दीजिए, इन लाइनों में क्या खास बात थी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। इन लाइनों में क्या खास बात थी, मैं दोबारा लिखता हूं इन लाइनों को। y इक्वल्स टू 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 और y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। इनमें यह था कि इनके स्लोप देखो, तीनों के स्लोप बराबर है। तभी तो आप ध्यान दो, अगर इनके आप ग्राफ पर ध्यान दें तो ये तीनों लाइनें सेम एक्सिस पर झुकी हुई दिख रही हैं। देखो झुकाव इनका सेम है ना, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, ऐसे ऐसे तीनों। ये आपस में कैसी हो गई, पैरेलल हो गई, क्योंकि इनका ये जो एंगल जिस पर झुकी हुई है वो एंगल सेम है। इनका झुकाव आप देख पा रहे होंगे एक ही जैसा है, स्लोप एक समान है इनका, है ना। लेकिन हुआ क्या, ये इंटरसेप्ट अलग होने की वजह से, ये जो -1 +1 और +4 इनके इंटरसेप्ट अलग अलग थे। तो इसने क्या इनको अलग इनको कर दिया आपस में एक दूसरे से, इनको ये अलग कर दिया कि जब आप ध्यान दें y इक्वल्स टू 2x माइनस 1 था, तो ये वाली लाइन थी y इक्वल्स टू 2x माइनस 1, ये y एक्सिस पर -1 पर कट कर गई। ये y इक्वल्स टू 2x माइनस 1 का कमाल हुआ। जो ये -1 होता है, इसीलिए इसको y इंटरसेप्ट बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो ग्राफ पर y की वैल्यू होती है। जब जितने पर y इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, वो वैल्यू यहां पर होती है। अब इसके ये वाला जो रेड वाला था, रेड वाला क्या था, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, तो यहां पर ये +1 आया। ये देखो आप ग्राफ में यहां पर ध्यान से, ये y को 1 पर कट कर रहा है, y को 1 पर कट कर रहा है। और ऐसे ही y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 जो था लास्ट वाला, ये y को 4 पर कट कर रहा है। तो ये जो इंटरसेप्ट है हमारा, ये y एक्सिस पर कट करने का काम करता है, और जो स्लोप होता है वो उसका झुकाव बताता है कि वो लाइन कितना झुकी हुई है। यहां पर ये तीनों लाइनें बराबर झुकाव रखती हैं, तभी तो ये बिल्कुल एक दूसरे की ही दिशा में लगभग एक ही एंगल से जा रही हैं, है ना, देख पा रहे हैं। अगर इनका झुकाव अलग अलग होता, कोई ज्यादा कोई कम झुकी हुई होती, तो आगे एक दूसरे को ये कट करती हुई दिखती है। ऐसा होता ना, अगर ये लाइनें, कोई लाइन एक ऐसे है और एक ऐसे, अब ये इससे अलग अलग तरीके से झुकी हुई है, तो आगे देखोगे तो ये कट कर जाएंगे एक दूसरे को। लेकिन यहां पर ये लाइनों का झुकाव एक जैसा है, इसीलिए कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। और कट नहीं करने वाली लाइनें आपस में क्या हो जाती हैं, पैरेलल लाइनें हो जाती हैं। तो जब भी स्लोप इक्वल होते हैं लाइनों के, तो वो कैसी हो जाती हैं, पैरेलल लाइंस हो जाती हैं। तो यहां पर ये तीनों पैरेलल लाइंस हो गई। वहीं अगर इनके स्लोप अलग अलग हो जाएंगे, अब एग्जाम्पल्स में अब नहीं कर रहे, अब एक्सरसाइज में ही देखेंगे, स्लोप अगर इनके अलग अलग हो जाएंगे तो ये लाइन एक दूसरे को कट करने लगेंगी, है ना। तो अब हमें क्या क्या समझ में आया, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी, तो हमें ये a क्या बताता है, a इज स्लोप एंड b इज y इंटरसेप्ट, b इज y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब एक्सिस को कट करने वाला पॉइंट। तो ये b पॉइंट, जो यहां पर जो नंबर b होगा साइन के साथ, वो y पर उतने ही एंगल पर कट कर रहा होगा, है ना। तो चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। मुझे लगता है वीडियो काफी लंबा हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये सारे ग्राफ समझाने की कोशिश करी जो आपके बुक में दिए हुए थे, राइट। ये यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं आपकी बुक में दिए हुए, इनको एक बार पढ़ लीजिए। इन दी इक्वेशन y इक्वल्स टू ax प्लस बी, y इक्वल्स टू ax प्लस बी, ये जो इक्वेशन है, इसमें a जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ द लाइन, एंड b रिप्रेजेंट्स द y इंटरसेप्ट। इफ वी चेंज द वैल्यूज ऑफ a कीपिंग b फिक्स्ड, द स्लोप ऑफ द लाइन चेंजेस व्हाइल y इंटरसेप्ट रिमेन्स फिक्स्ड। ये आप यहां पर ध्यान दीजिए, जब मैंने ग्राफ बनाया, जब मैंने ये वाले ग्राफ बनाए, तो यहां पर मैंने क्या किया, इन ग्राफ्स में y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू 2x और y इक्वल्स टू 1/2x, सबके स्लोप अलग अलग थे। यहां पर 1 था स्लोप, यहां 2 था, और यहां 1/2 स्लोप था। जबकि इंटरसेप्ट सबका सेम था। इंटरसेप्ट क्या होगा, y इक्वल्स टू x प्लस 0, यहां पर 0 इंटरसेप्ट है, इसका भी 0 इंटरसेप्ट है, इसका भी 0। तो आपने देखा कि जब मैंने इनके स्लोप बनाए तो सबके स्लोप क्या आ रहे थे, अलग अलग आ रहे थे। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये 3 लाइनें थी हमारे पास, एक ग्रीन है, एक इंडिगो है और एक रेड है। ये तीनों के स्लोप अलग अलग हैं। ये इधर को इतना झुकी हुई है, ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में झुके हुए हैं।
तो लेकिन इनका जब मैंने क्या आपको पढ़वाया यहाँ पर कि जब वी चेंज द वैल्यू ऑफ ए कीपिंग बी फिक्स द स्लोप ऑफ द लाइन चेंजेस व्हाइल वाई इंटरसेप्ट रिमेन्स सेम। तो वाई इंटरसेप्ट इनका क्या है, यहाँ पर 0 है, जहां पर ये लाइन एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो 0 था। तो इन सब के लिए वो इंटरसेप्ट 0 ही था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ना, सबके लिए इक्वेशन में यहाँ x प्लस 0, यहाँ 2x प्लस 0, यहाँ 1/2x प्लस 0, लेकिन सबके स्लोप अलग अलग थे, इसलिए इन सबकी लाइंस की स्लोप क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो whenever we changes the value of a, whenever we changes the value of slope, keeping b fixed, the slope of line changes while b remains fixed, यानी y intercept remains fixed. If we change the value of b, keeping the value of a fixed, the line shifts but remain parallel to the original line. Thus line with equal slopes but different y intercept are parallel to each other. ध्यान से पढ़ो, if we change the values of b, जब भी हम b की वैल्यू यहां पर चेंज करते हैं, अब इस ग्राफ में हमने क्या किया, b की वैल्यू चेंज करी, यहां पर b की वैल्यू -1 थी, यहां पर b की वैल्यू +1 थी और यहां पर b की वैल्यू +4 थी। ये अलग अलग b की वैल्यू थी, -1 +1 +4, लेकिन इनका इंटरसेप्ट, इनका स्लोप यहां पर भी 2 था, यहां पर भी 2 था, यहां पर भी 2 था, स्लोप तीनों का सेम था, जबकि इंटरसेप्ट अलग अलग था। स्लोप सेम होने की वजह से ये लाइन एक दूसरे के कैसे निकल के आई, पैरेलल लाइन, मतलब ये लाइन जस्ट शिफ्ट हुई है। अगर ये y इंटरसेप्ट -1 पर था तो अगली वाली लाइन का जो है +1 हो गया और अगली वाली लाइन का +4 हो गया, y इंटरसेप्ट। तो ये ऐसे आगे की ओर शिफ्ट हो गई, -1 से +1, +1 से +4 पे शिफ्ट हो गई, लेकिन इनका स्लोप सेम रहा, ये एक दूसरे के पैरेलल रही, एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं किया क्योंकि इनका स्लोप सेम था, राइट। तो